हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तुलसी महारानी के विषय में भाग 3 सुनिए। तो तुलसी महारानी को भगवान कहते हैं, तब केश समूहाश्च पुण्य वृक्ष भवन्ति तुलसी केश संभूता तुलसीति च विश्रुत त्रिषु लोकेषु पुण्यात्मा पुष्पण पत्तणम देव पूजनम प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने। कि तुम सभी जितने भी देवताओं को चढ़ने वाले पुष्प हैं उनमें आप प्रधान रहोगी, और तुम्हारे शाप के कारण में एक पाषाण के रूप में गंडक नदी जो तुम्हारे शरीर से बनी है या बनेगी उसमें रहूँगा। वहाँ पर रहने वाले जब कीड़े उस पाषाण को यानी मुझे काटेंगे खाएंगे तो उसमें अलग अलग आकृति बनेगी, तो वो शालग्राम के नाम से प्रसिद्ध होगी। वह जो पत्थर होंगे। तो इस तरह से तुलसी महारानी का प्रसंग हुआ। तुलसी महारानी को भगवान ने आशीर्वाद वरदान दिया, और फिर यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने तुलसी देवी का पूजन किया। तो कहते हैं कि तुम मेरे लिए लक्ष्मी के समान ही प्रेमी हो हे तुलसी, जैसे मैं लक्ष्मी को प्रेम करता हूँ वैसे ही तुमको प्रेम करूँगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से तुलसी देवी के नामों को सुनिए। भगवान क्या कहते हैं, नारायण वाच। भगवान ने कहा, वृंदारूपश्च वृक्षस यदेकत्र भवन्ति च विधुरस्थाने वृंदा मति प्रयत्वम भजाम्यहम। पूरा वैभव च देवी तत्वाद वृंदावने वने तेन वृंदावनि ख्यातम सौभाग्यम ताम भजाम्यम। असंख्येषु च विशेषु पूजिता या निरंतरम तेन विश्व पूज्यते अख्यम जगत पूज्यम भजाम्यम। देवान तुष्टा पुष्पाणां समूहन यया बिना ताम पुष्पसारा शुद्धम च दृष्टुमिच्छुम शोकात्। विश्वे यत् प्राप्ति मात्रेण भक्तानां नव भवेत ध्रुव नंदनी तेन विख्यातम सा प्रीता भवतादि में। यस्या देवास्य तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातम त्वां यामे शरणं प्रियाम। कृष्ण जीवन रूपा या शाश्वत प्रियतम सती तेन कृष्ण जीवंती मम रक्षतु जीवनम। प्रकृति खंड में आया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में इसमें बता रहे अध्याय 22 श्लोक 18 से लेकर 26 तक के विषय में भगवान कहते हैं कि मैं इस जो भगवान ने यहाँ पर तुलसी देवी की स्तुति करी है, भगवान कहते हैं कि कितने भी अनगिनत मुझे पुष्प चढ़ा दिया जाए लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं होता, जैसे कि तुलसी का एक दल या तुलसी का एक पत्ता मुझे चढ़ाने से संतुष्टि मिलती है। तो जो मैंने आपको संस्कृत में बताया उसमें क्या भगवान करें, जब वृंदा तुलसी देवी वृक्ष समूह तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बंधुजन वृंदा कहते हैं। तो यहाँ पर वृंदा नाम का अर्थ बता रहे हैं कि जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष यानी कि जो तुलसी देवी का वृक्ष है वो और भी जो वृक्ष है वो एक साथ जब इकट्ठा होते हैं एकत्रित हो तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बंधुजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं।
उस जगत पूज्या विश्व पूजिता को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं उपासना करता हूँ, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया। उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूह के अर्पण करने में भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा पुष्पों में सारभूतता शुद्ध स्वरूप तुलसी देवी को मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कोई तुलना नहीं। तुलसी शब्द का अर्थ है विश्व में, यानी इस भौतिक ब्रह्मांड में गोलोक धाम को छोड़ करके, जो राधा रानी है, राधा रानी को छोड़ करके या लक्ष्मी सरस्वती इन देवी को छोड़ के इतनी सुंदर है तुलसी महारानी। जितनी भी देवताओं की पत्नियां हैं, गंधर्वों की पत्नियां हैं, ये इतनी सुंदर नहीं है जितनी की तुलसी महारानी। तो जिनका सौंदर्य में कोई टिकता नहीं है, जो तुलना नहीं कर पाता उनके सौंदर्य में, वो है तुलसी महारानी। उनका नाम इसलिए पड़ा। तो जिस देवी की अखिल विश्व में कोई तुलना नहीं है, जिस देवी की अखिल विश्व में कोई तुलना नहीं है, अतः जो तुलसी कहलाते हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदावन रूप से भगवान कृष्ण की जीवन स्वरूप और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात वे तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। ये भगवान ने स्तुति करी, नारायण भगवान ने। और वो फिर वो 8 नाम तुलसी के कहते हैं। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनी तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये जो देवी तुलसी के 8 नाम हैं, जो कोई भी प्रातःकाल लेता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्रकाट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उसकी पूजा संपन्न की। जो इस कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करता है, वह 10,000 गौदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नाम अष्टम के स्मरण से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे स्त्री ना हो उसे पत्नी मिल जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति की अगर विवाह नहीं हो पाता, विवाह में अड़चन आ रही हो, तो तुलसी देवी का ये स्तोत्र उनके 8 नाम अगर लेता है तो उसका विवाह का योग बन जाता है। बंधु बांधव रोग से हीन हो जाते हैं और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर तुलसी देवी का जो है नाम वृंदावने विश्व पूजिता विश्व पावना वृंदावने विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी चल तुलसी कृष्ण जीवनी। एतन्नाम अष्टकम चैव स्तोत्रम नामार्थ संयुक्तम च यः पठेत् तां च स पूज्य सो अश्वमेघम फलम लभेत्। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 22 श्लोक संख्या 33 और 34 में वर्णन आया है कि ये नाम जो प्रातःकाल लेता है। और फिर तुलसी देवी के बारे में बता रहे हैं कि तुलसी देवी इतनी सुंदर है कि संपूर्ण इनका जो कोई चिंतन करता है या इस नाम को जो लेता है प्रातःकाल, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान का प्रिय बनता है, भगवान का नाम, भगवान के धाम जाता है। तो इस तरह से तुलसी महारानी के विषय में मैंने आप लोगों को बताया कि तुलसी महारानी का
उनका जन्म, उनका भौतिक संसार में आने का कारण क्यों बना? वास्तव में क्या है कि राधा रानी तो किसी के ऊपर रुष्ट होती ही नहीं है। राधा रानी तो परम करुणामयी है, परंतु वे जन कल्याण के लिए उन्होंने तुलसी महारानी को श्राप दिया। तुलसी महारानी इस भौतिक संसार में आई जिससे कि हम लोग पवित्र हो सकें, और तुलसी महारानी की कृपा हम लोग प्राप्त कर सकें। तो आप सभी को तुलसी महारानी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई, तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में तुलसी महारानी कृपा प्रदान करें, वह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय। तुलसी विवाह महोत्सव की हार्दिक बधाई। हरे कृष्णा। तो जैसे आज भी पूर्णिमा लग गई है और कल रहेगी 2:30 बजे तक या 2:45 बजे तक, तो आप लोग तुलसी महारानी का विवाह महोत्सव बना सकते हैं। हरे कृष्णा।